नमस्कार दोस्तों। आज जानते हैं हम कि आसमानी बिजली क्या होता है। आसमान में जब बादल गरजता है तो आवाज़ क्यों आता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे आसमानी बिजली से आदमी को मौत कैसे हो जाता है। अब देखते होंगे कि जिस किसी पर ठनका गिर गया, जिसे हमने गांव में कहता है कि ठनका गिर गया, आप पेपर में सुनते हैं कि वज्रपात गिर गया, तो ये सब कैसे घटना हो जाती है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रकाश, जैसे आसमान में बिजली चमकता है तो वो पहले आ जाता है मगर आवाज़ बाद में सुनाई देता है। तो ये सब होता है कैसे है, इसके क्या रीजन है, क्या इससे हम बच सकते हैं। ये एक एक करके आपको जो दिमाग में उसके आवाज चमकने पर जो आपको दिमाग में और उसका आवाज सुनने पर जो आपके थॉट आता है माइंड में, वही हम एक एक करके आज आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको ध्यान देने के योग बात है कि जैसे ये कि सूरज के प्रकाश पानी पर पड़ता है, जैसे समुद्र पर पड़ता है, गर्मी जब समुद्र पर पड़ता है तो क्या होता है कि पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। तो भाप बनकर जब ऊपर उठता है तो 165 सेंटीमीटर पर जब ये पहुंचता है तो उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री की कमी हो जाता है। जैसे 35 डिग्री टेम्परेचर पर जा रहा है, सॉरी 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर वो उड़ कर जा रहा है ऊपर, तो जब ये 165 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचेगा तो उसका तापमान में 1 डिग्री कमी हो जाएगा। ये धीरे धीरे इसी तरीका ऊपर जाते जाते क्या होता है कि छोटा छोटा बर्फ के टुकड़ा का रूप ले लेता है। छोटा छोटा बूंद जो होता है वो छोटा छोटा बर्फ बन जाता है। कभी कल आप देखते होंगे बारिश के मौसम में क्या होता है कि बर्फ गिरता है। गांव में कहता है कि पत्थर गिर लो हो, पत्थर नहीं रहता, वो बर्फ रहता है। कौन बर्फ रहता है आप समझ गए, जो गर्मी पड़ने पर समुद्र या नदी के पानी भाप बनकर जो ऊपर जाता है धीरे धीरे ऊपर में क्या होता है जम जाता है। वही कभी बारिश होता है तो नीचे आता है तो गांव में कहता है कि पत्थर गिर लो, पत्थर नहीं रहता, क्या होता है बर्फ रहता है। देखते होंगे बाद में वो गल जाता है। तो वही के बारे में हम आपको बताएंगे धीरे धीरे ये होता है कैसे, सब कुछ एक डिटेल में बताते हैं। मित्रों, आपको हम जानकारी के लिए बता दें, जब जो ऊपर में ये जाकर के बर्फ जमता है, ऊपर में बर्फ की बूंदी बन जाती है, बर्फ की तब हवा, बर्फ का जब बूंद जम जाता है आसमान में तो हवा चलता है तो इधरों बर्फ रहता है इधरों बर्फ रहता है। तो हवा जब आसमान में चलता है तो दोनों आपस में टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण से करंट हो जाता है। जैसे ही आप किसी चीज से टकराइएगा तो उसमें क्या होता है ऊर्जा निकलने लगता है, उससे क्या होता है करंट उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये इतना स्पीड से टकराता है कि इसमें एक करंट उत्पन्न हो जाता है। करंट उत्पन्न तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। अगर नॉर्मल बात हो बोले हम आपको, तो करंट जब उत्पन्न होता है दोस्तों तो क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे पॉजिटिव चार्ज ऊपर और निगेटिव चार्ज नीचे हो जाता है। जब ये ऊपर में क्या हुआ, बर्फ का टुकड़ा टकराया, तो इधर हम आपको फिगर भी बताएंगे, दिखाते रहेंगे। जब ये ऊपर में बर्फ का टुकड़ा टकराता है एक दूसरे में, बर्फ की बूंदी 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 पूरे आसमान में भरा रहता है। हवा जब ये चलता है तो कस का आपस में टकराता है, तो उस दौरान क्या होता है कि एक करंट उत्पन्न होता है। करंट में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर और निगेटिव चार्ज नीचे हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज ऊपर और निगेटिव चार्ज नीचे होता है। उसी तरह क्या होता है दोस्तों आसमान में क्या होता है कि बादल लगना शुरू हो जाता है, और उसी दौरान जमीन पर, ग्राउंड पर, जमीन पर जब हवा चलना शुरू हो जाता है तो उस दौरान हवा में जब ये स्पीड से हवा चलेगा तो पेड़ पौधा और वगैरह वगैरह घास, उसमें भी क्या होता है कि चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहते हैं। जिसे निगेटिव चार्ज नीचे उत्पन्न होता है और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है ऊपर उत्पन्न होता है। तो निगेटिव चार्ज क्या होता है, जमीन अपने अंदर खींच लेता है, ग्राउंड अपने अंदर, जमीन अपने अंदर ही खींच लेता है निगेटिव चार्ज के। मगर पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर बच जाता है वो क्या करता है कि निगेटिव चार्ज, देखिए निगेटिव चार्ज यहाँ क्या था, नीचे ऊपर यहाँ पे आसमान में निगेटिव चार्ज क्या था, सॉरी बादल बनकर जो था, निगेटिव चार्ज यहाँ था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ था। तो ये निगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को ढूंढते रहता है। जहां इसको पॉजिटिव मिल गया वहीं पे गिर जाता है। इसी को क्या कहते हैं वज्रपात। इसी को गांव में क्या कहता है ठनका गिर ले, तोरा बज्जर खसतो, तोरा ठनका गिरतो। तो यही है दोस्तों ये वज्रपात, जिसको बोलते हैं आप ठनका गिरना। यहाँ तो आप समझ लीजिए कि बिजली कैसे गिरती है, आसमानी बिजली, जिसको हम अपने देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, उसको ठनका गिरना। ठनका कैसे गिरती है आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, हम एक एक करके बताते हैं क्या इसके गिरने से होता क्या है। मित्रों, आपको जानकारी के बारे में बता दें, आपको आश्चर्य हो जाएगा इसके बारे में। हम आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे। दोस्तों क्या होता है, जब ये इसका ठनका गिरता है, जब ये वज्रपात होता है तो 10 करोड़ वोल्टेज उत्पन्न होता है। आप अपना घर में जो वोल्टेज देखते हैं या पंखा उनका चलाते हैं, बल्ब जलाए रखे हैं, कितना वोल्टेज आया हुआ है, 220 वोल्टेज, मात्र 220 वोल्टेज। मगर यहाँ पर जो ठनका वज्रपात जो होता है तो 10 करोड़ वोल्टेज उत्पन्न करता है। आप समझ गए होंगे, अगर 10 करोड़ वोल्टेज किसी को मार दिए तो भैया वो कौवा बन जाएगा, आदमी कौवा सुकुड़ जाएगा, आदमी तो हो जाएगा। तो ये जब आदमी पर मारता है तो कौवा का रूप ले लेता है। 10 करोड़ वोल्टेज, समझ सकते हैं ना। उसके बाद हम आपको बता दें कि कितना होता है कि जैसे हम अपने घर लोग में, आप अपने फ्रिज यूज करते होंगे, पंखा यूज करते होंगे, तो उस समय कितना एम्पियर का धारा रहता है, 5 एम्पियर का मात्र। मगर इसमें क्या होता है कि कितना एम्पियर का धारा उत्पन्न होता है, कितना एम्पियर का करंट उत्पन्न होता है, 10,000 एम्पियर का।
अरे भाई आप सुन करके आपको आश्चर्य लगता हो, 10,000 एम्पियर का उत्पन्न होता है करंट। बताइए करंट कोई मारेगा तो बचेगा। तो इसी से उसके बाद हम आपको बताते हैं उष्मा उत्पन्न के बारे में, आपको हम बता दें वोल्टेज कितना हो जाता है उत्पन्न, उसके बाद आपको बताते हैं करंट उत्पन्न क्या उतना होता है, और उसके बाद बताते हैं उष्मा, हीट भी तो जनरेट होगा, ऐसा तो नहीं हीट जनरेट नहीं होगा। हीट अगर हीट जनरेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर उष्मा के बारे में आपको हम बताए तो 27,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस हीट उत्पन्न होता है। आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सूर्य का जो सरफेस का अगर टेम्परेचर बताए ना, सूर्य के बाहरी टेम्परेचर मात्र 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइए सूर्य के बाहरी टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस, मगर यहाँ का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस, सीधा 5 गुना भैया। अरे मारेगा तो बचेगा कैसे, सीधा 5 गुना होता है। तो इससे क्या होता है, आप देखे होंगे जब दाल छौके ही होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आवाज कैसे निकलता है, आसमान में जब बादल गरजता है तो आवाज कैसे उत्पन्न होता है। एक तो आप समझ गए कि बिजली चमकता कहे हैं, कहा कि दोनों बर्फ आपस में टकराता है तो उसी दौरान बिजली चमकता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आवाज कैसे निकलता है। दाल छौके होंगे ना भैया, दाल तो छौंकबे किए होंगे स्टूडेंट लाइफ में। दाल छौंके दाल का क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं तेल का, उसमें जीरा डाल देता है, ऊपर से दाल डाल देते हैं। भाई हल्का टेम्परेचर आप बढ़ा दिए और तब दाल डाली तो कितना आवाज करता है, आवाज करता है ना। दाल कहता है अरे भाई बपुलो का क्या कर रहा है हमारे साथ, आवाज करता है कि नहीं, बताइए कितना आवाज करता है। उसी से आप देखे होंगे कि जैसे जहां पर रॉड का गर्म किया जाता है, छोड़ का लोहा गर्म करते हैं तो पहले पूरा लाल कर देते हैं लोहा का, उसके बाद उसको पानी में डाल देते हैं तो कितना आवाज करता है, गुंजिया जाता है। उसी दौरान आप सोच लीजिए दोस्तों, जब आसमान में बर्फ जमल रहता है, आसमान में छोटा छोटा बूंदे बर्फ का जमा हुआ रहता है, आसमान में पानी जमा हुआ रहता है, बादल लगा रहता है, वहां पर 27,000 से 30,000 एकाएक उष्मा उत्पन्न होता है। तो बताइए कितना आवाज होगा, गजब आवाज करेगा भैया। तो वही आवाज होता है। इसलिए आप तो समझ गए ना दाल छौंकना, दाल छौंकने समझ गए कि नहीं, उसी जिस तरीके आवाज करता है उसी तरीका जब ये उष्मा उत्पन्न होता है, इसी तरीका ये गर्मी जब उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है 27,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस, तो वहां का हवा जो होता है गैस बनकर उड़ जाता है, हवा भागने की कोशिश करता है बहुत तेज, जिससे कि होता है कि आवाज उत्पन्न होता है। आपको अगर अभी आश्चर्य लगता होगा ये आवाज कैसे, तो लोहा का गर्म कीजिए, पानी में डाल के देखिए पानी कितना स्पीड से भागना कोशिश करता है, उससे आपको लगेगा कि धुआं भी उत्पन्न होता है। का धुआं क्या है, वो पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगता है, पानी क्या होता है गर्म होकर ऊपर उड़ने लगता है। उसी दौरान क्या होता है, जब बादल एक दूसरे का टकराता है तो उस दौरान घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण से जो हीट जनरेट होता है, हीट क्या करता है कि इतना स्पीड से वहां का हवा का हटाता है, इतना स्पीड से हवा को उड़ाता है कि वो आवाज करने लगता है, जिससे आवाज उत्पन्न हो जाता है। इतना तो आप समझ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये बिजली जो गिरता है तो इससे क्या हम बच सकते हैं, कहां पर बिजली ज्यादा गिर सकता है, क्या कौन जगह हम नहीं जाएंगे जहां बिजली बचा जा सकता है, किस जगह जाना चाहिए बिजली जब गिर रहा है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे जो एक तरीक चालक को खोज किया, जो आप अक्सर टावर ऊपर में देखेंगे, ऊपर में टावर के ऊपर में लगल रहता है। वो क्या रहता है, एक कंडक्टर रहता है, उसको कॉपर का वो रहता है, वो क्या रहता है, वो कॉपर का रहता है दोस्तों। उसको क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन आविष्कार किया, उसका वही साइंटिस्ट ने उसको खोजे थे। उससे एक मोटा वायर, ऐसा नहीं आपको लगा कि ऊपर में लटका दिया रहता है, ऊपर में यहाँ महल के ऊपर में लटका देता है या ऊपर में टावर के लगा देता है, नहीं, उससे क्या करता है एक मोटा तार लेकर के कॉपर को, वो ये क्या रहता है, रोड क्या रहता है ऊपर में लटका रहता है, कॉपर का रहता है, उससे ये मोटा सा तार लेकर के जमीन के अंदर ग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे कि बिजली अगर उस पर गिरे तो स्पीड से जमीन के अंदर चल जाएगा। कि करंट बहुत जल्दी चाहता है कि हम एक शॉर्ट रास्ता खोजता है, ठीक ना दोस्तों। उसके लिए हम आपको बता दें कि जैसे कहां कहां बिजली ज्यादा गिरने का चांस रहता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि खुला जमीन जैसे मैदान में गिरने का ज्यादा चांस रहता है। जैसे ये आप मैदान में दौड़िएगा तो आपके पांव के नीचे भी चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, जब ये चार्ज उत्पन्न हो जाएगा तो निगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज खोजिए रहा है, आप पर धरा गिर जाएगा। आप राम राम सत्य है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, फिर आप बोराम चल जाइएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जब ये आप खुला मैदान में है, अगर बिजली गिर रहा है चारों तरफ तो आपको बैठ जाना चाहिए। इसलिए बैठ जाना चाहिए क्योंकि आप चलिएगा तो चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, चार्ज उत्पन्न होने से आप पर गिर सकता है बिजली। उसके बाद एक और कंडीशन होता है बिजली गिरने पर, जैसे ये आप ऊपर खड़े रहते हैं तो आपके मैदान में आपके बराबर कोई पेड़ पौधा रहता नहीं, सबसे शॉर्ट रास्ता आप ही रहते हैं, बिजली गिरेगा सीधे नीचे चल जाएगा, इसलिए वो शॉर्ट रास्ता खोजता है। उसके बाद आपको हम जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जैसे पानी अगर पानी समुद्र हो, नदी किनारे हो, वहां पर नहीं रहना चाहिए जब आसमान में बिजली रखता हो या बिजली गिरता हो, क्योंकि ज्यादा चांस रहता है वहीं पर बिजली गिरने का।
उसके बाद आप गांव में सुनते होंगे कि दुधारू पेड़ पर ज्यादा बिजली गिरता है। दुधारू पेड़ का मतलब, कहने का मतलब जिससे दूध निकलता है नहीं, जिसके थोड़ा बहुत कांटी मारिएगा तो हल्का फल्का दूध निकलेगा। जैसे बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में कील ठोकिएगा तो हल्का दूध निकलेगा। तो उस पेड़ पर ज्यादा गिरने का चांस रहता है बिजली का। काहे उस पर आता है? क्योंकि उसमें देखिए दूध होने का कारण नहीं है, कारण इसलिए कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहता है, पानी की मात्रा ज्यादा रहता है और 20 फीट 30 फीट लंबा होता है। लंबा होने के कारण 20 फीट उसी के शॉर्ट रास्ता नजदीक मतलब जाना चाहता है बिजली। जैसे कि कोई ऊपर में, आप नीचे में बैठे हुए, कोई ऊपर में है तो क्या करे, ऊपर वाला पर जल्दी गिरेगा, इसलिए वो जल्दी जमीन पर पहुंचेगा। तो इसलिए बरगद के पेड़ पर ज्यादा बिजली गिरा जाता है। दोस्तों कहते हैं कि एक जगह बिजली गिर जाने के बाद दूसरा बार उस पर नहीं गिरा जाता, ऐसा कहीं लिखा उखा नहीं है। गिर सकता है, लगातार गिर सकता है एक जगह पर, ठीक ना। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि जब ये बिजली उजली चमके तो आप पेड़ के पास नहीं जाकर बैठ के आसमान के नीचे, मैदान में अगर हैं आप तो सीधा मैदान पर बैठ जाइए अच्छा से। उसके बाद आपको दोस्तों बता दें कि जैसे ही आप देखते हैं कि बारिश के मौसम में छाता लेकर निकल जाते हैं, हाँ क्या हाल है, और छाता लेकर के देखते हैं भ्रमण ऊपर पर निकल जाते हैं। इधर दिखाएंगे आपको छाता वाला सीन। छाता में क्या रहता है, ऊपर में रॉड लगा रहता है। रॉड क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, आराम से रॉड पर गिराएगा, आप चल जाइएगा बड़ा, ठीक ना। काहे गिरेगा, काहे वो कंडक्टर रहता है, उस पर ज्यादा गिरने का चांस रहता है। और छाता के ऊपर में जो रहता है वो कंडक्टर लोहा का रहता है, उस पर गिरने का ज्यादा चांस रहता है और आप भी चले गए। दूसरा बात करते हैं आपको मोबाइल के दोस्तों। जैसे ये आसमान में अगर बिजली चमकने लगे तो आप मोबाइल फोन को बाहर मत यूज किया कीजिए, कहा कि देखिए मोबाइल टावर से जुड़ा रहता है और उसको कंडक्टर भी चाहिए गिरने के लिए, सीधा गिर जाता है मोबाइल पर और आप चल बसिएगा। कभी कभी शाम क्या करता है, हल्का हल्का बूंदे बारिश को होते रहता है, आराम से लगा देते हैं फोन, क्या हाल है और सब बताओ, मिलेगी कब, चल गए बड़ा, जब गिरेगा बिजली उस पर, ठीक है दोस्तों। इस सब बात का आप बड़ी ध्यान से देखिएगा, बड़ी ध्यान से, मतलब अरे मिलना तो है ही, आज नहीं मिलेंगे तो अगला दिन मिलेंगे, अगला दिन ना परसों मिलेंगे। क्या जरूरी है कि बारिश हो रहा है, बारिश में लगे हुए हैं बाप माँ के डर से ऊपर छत पर बैठ कर, ठीक ना। इस बात का आप बड़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं तो आप बड़ा में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब बिजली का मौसम आने वाला है। भारत में मानसून मालाबार तट पर पहुंच चुका है दोस्तों। अगर आपको हमारे जानकारी अच्छा लगा हो तो आप अवश्य हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं, उसको चैनल को कस कर दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल, हर हर महादेव, शिव शंभो।